तेजस्वी यादव के बाप का नाम है जैसे लालू यादव। गुड क्वेश्चन। अच्छा, आप राहुल गांधी के बाप का नाम है राजीव गांधी। क्या मोदी जी के बाप का नाम कोई जानता है? पठान का बच्चा हूँ। बहुत दोगला बात। कभी कभी मेरे मन में विचार आता था, क्या बाबा साहब आम्बेडकर ना होते तो मोदी कहाँ होते? हाँ तो दोस्तों, आपने तो देख ही लिया कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हर रोज़ की तरह वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। पिस्टों को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए। गुड क्वेश्चन। माफियाओं को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए। चोरों को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए। मक्कारों को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए। साड़ी खींचने वाले को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए। भाई मेरा सवाल है मोदी जी से, ये आपके ट्विटर पर 106 मिलियन फॉलोअर कहाँ से आए हैं? तू समझा? मुझे समझ नहीं आ रहा, ये 106 मिलियन फॉलोअर पूरे भारत में 23 मिलियन यूजर्स हैं केवल ट्विटर के। 23 मिलियन में से 106 मिलियन फॉलोअर, भाई साहब बाकी के 83 मिलियन फॉलोअर विदेशी हैं। ये क्या बात करता है यार? विदेशों में मोदी जी अपने देश से ज्यादा फेमस है। मतलब भाई देश का हर ट्विटर हैंडल मोदी जी को फॉलो करता है, प्लस बाकी देशों के लोग भी फॉलो कर रहे हैं, और इंडिया में केवल 23 मिलियन यूजर्स। वाह भाई वाह। अगर मोदी जी आपसे 10 लाख का सूट पहनने के बाद भी देश नहीं चल रहा है तो एक बार इंदिरा गांधी का साड़ी पहनकर ट्राई करिए, हो सकता है काम बन जाए। साला जब देश में हिंदू प्रधानमंत्री है तो हिंदू खतरे में है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। क्यों ना मुसलमान को प्रधानमंत्री बना के मुसलमान को खतरे में डाल दे। मोदी जी कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों को क्या लगता हूँ मैं? वो तो पठान का बच्चा है, आप गरीब का बच्चा बना। कुछ दिन पहले बोले थे कि पठान के बच्चा है। केकर बच्चा है, हमें आज तक समझ में ना आ रहा। उनको डीएनए टेस्ट एक बार करवाइए, हम लोग को शक हो रहा। कभी कभी बोलते हैं कि पठान के बच्चा है, कभी बोलते हैं कि गरीब के बच्चा है, कभी कहते हैं कि हम बिहारी से जन्मे, बिहार के बच्चा है। क्या कहना चाहते हैं आप? सर हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस से ना हमारा एक चैलेंज है। क्या? कि 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट और 24 घंटा बोलते रहते हैं झूठ, बताओ वो कौन है? और बताने वालों को 15 लाख रुपए इनाम। आप ये बताइए कि ये हिंदू महल कैसे है? आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे, वहाँ जो हम लोगों ने देखा उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। आपको मालूम है मैं भी चाय वाला हूँ, है पता है? तो साला बहुत नीच आदमी रहे। मैं छोटा था तो चाय बेचता था। क्या आपको पता है, जब मैं छोटा था तो चाय बेचता था और जब बड़ा हो गया तो पूरा देश बेच रहा हूँ। मेरे भाई कुतिया के बच्चे भी 7 दिनों में अपनी आंखें खोल लेते हैं। बात तो सही है। लेकिन 11 साल हो गए, अंधभक्तों की आंखें नहीं खुल रही हैं। बिहार चुनाव के समय पॉपा ने अनाउंस किया था कि पहला जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वो बिहार से चलेगा। आर यू कॉमेडी मी? चुनाव खत्म, बिहार वाले को छीला हुआ बांस धरा दिए पॉपा। अब असम और बंगाल में चुनाव है, पॉपा ने फिर से अनाउंस किया है कि क्या? पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है जो गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगा। चुनाव जैसे ही खत्म होगा, दोनों राज्यों को फिर से पॉपा छीला हुआ बांस धरा देंगे। अच्छा, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या कांग्रेस को? सर हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। खाओ माँ कसम। अरे ऐसा क्या है कि आप बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं? सर हम बीजेपी को सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मोदी जी पुल और सड़क भले ही कमजोर बनाए मगर अनुभव बहुत ही मजबूत बनाया है। साले घर तुलवा ले रहे हैं, अपना भूखे मर रहे हैं, महंगे महंगे मोबाइल और बाइक ले रहे हैं, मगर मजाल है कि अपने बाप के खिलाफ कुछ बोल दे। एक स्वघोषित विश्व गुरु चुनाई खेलता रह गया और वहां पाकिस्तान पूरे दुनिया का विश्व गुरु बन गया। मतलब देख रहे हो, ट्रंप ने घोषणा करी कि 8 बजे तक ये देश खत्म हो जाएगा और 8 बजे के ठीक 10 मिनट पहले पाकिस्तान वहां पे मेडिएटर का काम कर रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। उसने विश्व युद्ध रुकवा दिया भाई। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सिर्फ सुना था, आप देख भी लिया। लेकिन हमारा विश्व गुरु भी काम नहीं है, अभी चुनाव में व्यस्त है, वरना कब का चीज फायर करवा दिए होते। ठीक है
इसी के साथ एक और कहावत प्रूफ होती है कि गरजने वाले बादल कभी नहीं बरसते हैं। और अनभक्तों कैसे हो? भूतनी क्यों? ठीक हो क्या? हम भी कहीं चाट रहे हो मूत? क्या बात है सर? भूतनी क्यों? गोबर खाओ। पहले बात सुन लो, एक बात बताऊं तुम्हें क्या भाई, वो ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प ने, इसके बाप ने, विश्व गुरु के बाप ने, तुम्हारे महामावन मानव के बाप ने, मतलब क्या बोला तुमने? तुम्हारा जो दादा है ट्रम्प है, उसने कह दिया कि रसिया से तेल ले लो 30 दिन। तो एक बात बताओ, वो बता रहा है, इसे आदेश दे रहा है। अब ये तेल लेने के लिए बात करी तो भाई रसिया ने कह दिया कि अब कोई माफी नहीं है, तुम्हारे पर कोई टैक्स माफ नहीं किया जाएगा। मगर क्यों? पूरा टैक्स लगेगा। तो बताइए, अब तेल ले रहे हैं वहाँ, थूक के चाट रहे हैं, बेइज्जती करा रहे। ईरान से भी संबंध खराब करा दिए इस मोदी ने। बात तो सही है। और कहीं ना कहीं स्थितियां खराब है। अपने यहाँ उसको ईरान के जहाज को बुलाकर वहीं अमेरिका से ध्वस्त कर दिया अमेरिका ने। कितनी बड़ी बदनामी हुई हमारी। तो अंधभक्तों, भूतनी क्यों? इजरायली झंडे तो उतार के पिछवाड़े में डंडे डाल देंगे तुम्हारे। देख मोदी जी क्या बोला थी बंगाल में? क्या? सरकार आ जाएगा बंगाल में तो कोई भी महिला पे अत्याचार नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। ये तो उगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा भैया, यूपी बिहार में का मियाँ खलीफा का सरकार है? क्या बोले तुम? यूपी बिहार में तो मोदी जी की सरकार है। बंगाल से ज्यादा यूपी बिहार में महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। बात तो सही है। सब जो है ना, सब मोदी जी का विरोध कर रहा है। सब हिंदू विरोधी है, सब हिंदू मतलब विरोधी सही है। बोल दे तो हिंदू विरोधी। दे दे 2 मुक्का के नाचे चल जाओ फादरलैंड इजराइल। अच्छा तो भाई साहब, दिन पर दिन अनभक्तों की तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इस पे क्या कहिएगा? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सर क्या कहे, अनभक्ति तो इतनी बढ़ गई है कि एक अनभक्त बीमार था और वो बोल रहा था कि कांग्रेस के बनाए हुए हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, वो बीजेपी के बनाए हुए हॉस्पिटल को खोज रहा था। हॉस्पिटल नहीं मिला, चल बस। जब आने वाली पीढ़ी ये पूछेगी कि देश बर्बाद हो रहा था, देश को 2 गुजराती मिलकर लूट रहे थे, तो उस समय मीडिया क्या कर रही थी? गुड क्वेश्चन। तो बस एक ही जवाब दिया जाएगा कि उस समय मीडिया सरकार के पजामे में नाड़ा डाल रही थी। कहाँ रे अंधभक्त, कहाँ? कश्मीरी फाइल लगा जो है, कश्मीरी फाइल। कश्मीरी फाइल्स देख रहे हो? अंधभक्त को उसके पापा जो है कश्मीरी फाइल्स दिखा के डरा रहा है। अंधभक्त के पापा को जो है ट्रम्प पिस्टल फाइल दिखा के डरा रहा है। मतलब बाप बेटा दोनों फाइल से ही डर रहा है। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप बोला था बाबू, सुन ली है 15 दिन खाती युद्ध रोकत बाटा। अब का होगा तो हार गड़िया फाट गया का? अब अहिन तक तो पेलम पेल मिसाइल छोड़त रहा है, बम गोला बारूद दागत रहा है। अब का होगा ईरान वाले तोहरे गणियम बांस पेल दे ना। अरे हम तुम्हें पहले समझा रही है कि बाबू लड़ाई झगड़ा ना करा, कुकुर का गाड़ साफ करा। लेकिन तू हमारे अक्को बात मानना नहीं, और तो और तोहरे लड़ाई झगड़ा के चक्कर में हमरे यहाँ गैस महंग हो गए। अब ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेहरारू जितना चूल्ही खाना नहीं बना के देली, उससे ज्यादा तो ला जूता दे देली। अच्छा चला ठीक बाप, जोन हो गए तोन हो गए। अरे मर्दे हिंदी में बोला तनिका, हमरे कुछ समझ में ना आवत में इंग्लिश में गचर गचर पेले है। काव कहा था ईरान वालन का गलती बे? अरे हमें कुल पता बा के कर गलती बा, हमें चूतिया ना बनावा। जब ईरान वाले इजराइल वाले आपस में झगड़ा करता है ना, तब तू का वहां बीच में गाड़ी मरावे गई लाला। कुछ भी कहो, ईरान काबिले तारीफ है, क्योंकि ट्रम्पवा को बांस करना इतना आसान नहीं है। सही पकड़े हैं। और ईरान ने बांस करके ट्रम्पवा को रखा है, क्योंकि ट्रम्पवा के एक फोन पर कई लोग तो नाचने भी लगते हैं। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के जो भी वहाँ के अभी लीडर हैं, उससे हम निवेदन करना चाहेंगे क्या? कि एगो मिसाइल एगो बम, हमारा ये जो मीडिया चैनल सब है, इन लोगों के स्टूडियो पर काहे नहीं मारते आप लोग? क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्लीज आप लोग एगो बम मारिए। हाँ, पूरा भारतवासी इस चीज का विरोध नहीं करेगा, आपका सपोर्ट करेगा। एगो बम एगो मिसाइल प्लीज आप हमारे मीडिया हाउस सब पे मारिए। ये मीडिया हाउस वाला जिस प्रकार से पैनिक वाला माहौल बनाने में लगा हुआ है न्यूज चैनल पे, मतलब न्यूज चैनल खोलने के बाद ऐसा आपको लगेगा कि क्रिकेट या फुटबॉल का मैच चल रहा है, ये लोग उसमें रनिंग कमेंट्री कर रहा है।
मतलब इस स्तर पे इतना घटिया सब न्यूज बता रहा है। जो चीज 5 घंटा बाद हो रहा है वो 1 घंटा पहले 4 घंटा पहले बता दे रहा है। उसमें से 14 बात इसका झूठे निकल रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि क्रिकेट फुटबॉल WWE का मैच चल रहा है दुनिया में। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये देश उसको मार रहा है, वो देश उसको मार रहा है, ये मिसाइल छोड़ रहा है, उसके पीछे छोड़ रहा है। ये लोग पूरा आनंद ले रहा है, रनिंग कमेंट्री कर रहा है। और सायरन तो ऐसे बजाता है कि लगता है कि ये जाके ऑन ग्राउंड पे जाके वहां युद्ध का लाइव कवरेज दे रहा है। मतलब ऑन ग्राउंड पे ही मीडिया वाला सब बैठा हुआ है, लेकिन ये हरामखोर सब कहाँ बैठा रहता है? स्टूडियो में बैठा रहता है, ग्रीन स्क्रीन लगा के और वहां पे प्रवचन फैलता है। तो हम अमेरिका और इजराइल, ईरान, जो भी देश है, सऊदी अरबिया, जिसके पास भी वैसा मिसाइल है, प्लीज एगो मिसाइल छोड़िए। देश का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है मीडिया हम लोगों का। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अपना देश में इतना मसला है, इतना समस्या है देश में, इन लोगों पे ये लोग चर्चा नहीं करता है। एक भी वीडियो नहीं बनाएगा, एक्सपर्ट को नहीं बैठाएगा। ये लोग चर्चा कर रहा है ईरान का, अमेरिका का, कुवैत का, कतर का, इजराइल का। विदेश नीति समझा रहा है और विदेश नीति खाक समझा रहा है। ये लोग को जो स्क्रिप्ट लिख के सरकार दे रहा है वही सुना रहा है। तो ना कोई ज्ञान दे ही नहीं रहा है। ये लोग पत्रकार को है भी नहीं ज्ञान। मतलब ये पत्रकार सबका बस इतना ही औकात है, इन लोग को स्क्रिप्ट लिख के देता है, टेलीपोर्टर में डालता है, वहां से देख देख के ये लोग पढ़ता है और बढ़िया से लिपस्टिक विस्टिक बाल ताल बढ़िया से सरिया के बैठ जाएगा टीवी पे, एकदम हीरोइन बन के, सोचती कि हम बड़का पत्रकार हैं। लेकिन आम नागरिक से पूछिए कितना बड़का पत्रकार है। इन लोगों का औकात हम लोग के भारतीय जनता के नजर में 2 कौड़ी का भी नहीं, 2 कौड़ी भी बहुत ज्यादा हम लोग बोलती हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो,